उस लड़के की बहन ने आक्रोश में कह रही थी कि हम बदला ले लूं। इस बुलडोजर सरकार से न्याय मिलना बहुत मुश्किल। और जिस प्रकार से आप लोग न्याय चाहते हैं उस प्रकार से न्याय किसी को अब तक मिल नहीं पाया है, तो क्या लग रहा है कि राहुल यादव को न्याय उस प्रकार से मिल पाएगा जिस प्रकार आप लोग चाह रहे हैं? अगर नहीं न्याय मिलेगा तो बगल का जिला देवरिया है, हम लोग वहाँ से जो भी बनेगा हम लोग भी ताकत लेकर के और बलिया में आकर के आंदोलन का समर्थन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम बेलथरा में जहां पे राहुल यादव उर्फ आयुष यादव की हत्या कर दी गई थी। अभी समाजवादी पार्टी के लोग तहसील में जाकर के एक धरना प्रदर्शन किए थे उसको न्याय के लिए। 3 दिन हो गया, अभी तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। इसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया था। बिरबल राम जी हैं, जिला के महासचिव हैं। क्या कहेंगे, आज जो आपका प्रदर्शन हुआ इसमें क्या हुआ? धरना प्रदर्शन इस बात की थी कि बेलथरा रोड के वो आयुष यादव की जो 13 तारीख को हत्या हो गई थी, अब तक ले अपराधियों का गिरफ्तारी नहीं हुआ, जिससे जनमानस में आक्रोश रहा। और समाजवादी पार्टी के लोग इस बात से दुखित हैं कि बताइए, घर से बुला करके और उस युवक की हत्या कर दी गई और आज तक जोगी जी का बुलडोजर नहीं चला, इनकाउंटर नहीं हुआ। ये बहुत लोगों के पैर में गोली मार के गमछा बांधी जा रही है, लेकिन ये पुलिस बिना गोली भी मार करके गमछा बांधती है, वो भी नहीं अभी कर पाई है। पता ना कब कर पाएंगी। लेकिन सारे लोगों ने मिल करके आज तहसील मुख्यालय बेलथरा रोड पर एक मांग पत्र दिया है कि तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उस परिवार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उस परिवार को आर्थिक मदद दिलाई जाए। इसी के साथ साथ ये भी हुआ कि अगर सीओ साहब थे और उप जिलाधिकारी बेलथरा रोड थे, ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि अगर आप गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हम लोग जिला स्तर पर, लोकसभा का सदन चल रहा है और विधानसभा भी 19 तारीख से चलने जा रहा है, सारे लोग आ जाएंगे तो जनपद स्तर पर ये सभी नेताओं मिल बैठ करके रणनीति तय करेंगे और बृहद रूप से जिले पर हम आंदोलन करेंगे और न्याय दिलाने की बात करेंगे। खाली बेलथरे रोड की बात नहीं है, पूरा जनपद में जहाँ जहाँ अपराध हुआ है, चाहे बैरिया में हो, चाहे फेफना में हो, चाहे सिकंदरपुर, बांसडीह, रसड़ा में जहाँ जहाँ हुआ है, सबको न्याय दिलाने के लिए हम एकत्र होकर के समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी और सड़क से सदन तक आंदोलन करने का। आप लोगों ने सीओ और एसडीएम को 5 दिन का समय दिया कि 5 दिन के भीतर अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया, कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे जिला पे। लेकिन परिवार से फिर हमारी बात हुई तो परिवार के लोग कह रहे हैं, जो आयुष यादव के पिताजी है वो कह रहे हैं कि हमको उतना समय नहीं चाहिए, मैं खाली 24 घंटे का समय दे रहा हूँ, 24 घंटे के भीतर अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग कुछ अलग करेंगे, कुछ उग्र प्रदर्शन करेंगे। वो लोग आक्रोशित हैं। जिस बाप का नौजवान बेटा मर जाए, उस बाप के मन में क्या होगा, वो भाव है, आक्रोशित है लोग। वो तो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि 24 घंटा नहीं, 1 घंटा में निर्णय हो जाए, सजा हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए। तो जैसे उस लड़के की बहन ने आक्रोश में कह रही थी कि हम बदला ले लूंगी, तो ये है आक्रोश है। जितने नौजवान सब आए थे उनका भी आक्रोश था, आक्रोश है। वो नौजवान लड़का की हत्या हुआ है तो आक्रोश है, लेकिन समाजवादी पार्टी संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी और न्याय दिलाने की बात करेगी। आपसे सीओ से और एसडीएम से बात हुई, क्या लग रहा है कि न्याय मिल जाएगी आयुष यादव को, कि जिस प्रकार से लगा ये लंगड़ा अभियान चल रहा है उस प्रकार से करके छोड़ दिया जाए? ऐसा है कि वो सीओ एसडीएम को मैं क्या बताऊं, हमको तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से ही न्याय मिलने की आशा नहीं है। अच्छा। चाहे जोगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे उनके शासन प्रशासन हो, उनसे हमको न्याय की कोई उम्मीदें नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सड़क से सदन तक आंदोलन नहीं करेंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट है, कचहरी है, और जनता में ये बात कहेंगे कि हमारे नौजवानों की हत्या हो रही है और ये सरकार नहीं सुन रही है। ठीक है, देवरिया से व्यास यादव आए हैं इस न्याय की गुहार लेकर के, न्याय की पुकार लेकर के, क्या कहेंगे? राहुल यादव को न्याय दिलवा पाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले बहुत ही जघन्य घटना हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं और हम बलिया के सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को बधाई देते हैं कि इतने कम समय में इन लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, आज 4 दिन घटना हुए हो गया और एक भी अपराधी पकड़े नहीं गए।
उसकी हम निंदा करते हैं। और जो आप न्याय की बात करते हैं, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जनता की अदालत है। जनता की अदालत में हम लोग अपनी बात को रखेंगे। निर्णय जनता भी देती है, और समय आता है तो जनता भी निकल जाती है सड़क पर। और यह आज यहाँ अभी महासचिव जी ने कहा है कि इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, और उस अल्टीमेटम पर जैसा इन लोगों ने तय करेंगे, अगर नहीं न्याय मिलेगा तो बगल का जिला देवरिया है, हम लोग वहाँ से जो भी बनेगा हम लोग भी ताकत लेकर के और बलिया में आकर के आंदोलन का समर्थन करेंगे। अच्छा, देवरिया से भी जाकर के आंदोलन करने का ये समर्थन कर रहे हैं। राजन कनौजिया जी हैं, मैं जानूंगा कि पिछले 6 महीना साल भर से लगातार बलिया में अपराध हो रहा है, और जिस प्रकार से आप लोग न्याय चाहते हैं उस प्रकार से न्याय किसी को अब तक मिल नहीं पाया है। तो क्या लग रहा है कि राहुल यादव को न्याय उस प्रकार से मिल पाएगा जिस प्रकार आप लोग चाह रहे हैं? जो प्रशासन है शासन के मंशा के हिसाब से कार्य कर रहा है। जैसी शासन की मंशा है उसी हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है, और कहने के लिए तो कुछ लगता नहीं है। जीरो टॉलरेंस हो चाहे कुछ भी हो, ये लोग कहते हैं, लेकिन उसका कोई मायने मतलब नहीं है। और मैं तो एक बात कहा कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उपाय किया जाता है। किसी तरह का कोई उपाय नहीं है। उसके पिताजी केवल उस दिन उन समूह के मोटिवेशन में नहीं आए होते तो आधा घंटा से अधिक का मामला नहीं था। कई हजार लोग थे, सारे लोग थे जितने लोग हैं, तुरंत उसका समाधान हो गया होता। अभी देखिए बर्मा का एक मामला हुआ तो तुरंत गोली उसको मार दिया गया, हाफ इनकाउंटर चल रहा है। अभी ये लड़का जो लापता हुआ था उसमें भी हो गया, मुसलमान था। लेकिन जाति और धर्म का चश्मा लगा करके जो सरकार की मंशा है उसी के हिसाब से लोकल प्रशासन काम कर रहा है। दूसरा इसका कोई मंशा नहीं है। और एक सवाल और है, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बलिया जनपद में जो तहसीलें हैं, तहसीलों के हिसाब से सीओ है, और यहाँ हम देखते हैं कि 2-2 तहसील का एक ही सीओ है। बलिया में 2 विधानसभा आती है तो वहाँ सीओ सिटी है और सीओ सदर भी है, और यहाँ रसना का सीओ और बेलथरा का सीओ एक ही है। और इतनी भारी आबादी है, और पिछले कई महीनों से सालों से जो यहाँ अराजकता बढ़ी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए देवरिया बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक एक ही सीओ काम कर रहा है। ये नदी का दियारा का भी इलाका है, नदी भी है, और तमाम कई जिलों के बॉर्डर हैं। गाजीपुर से लेकर के मऊ देवरिया 3-3 बॉर्डर एक सीओ काम कर रहा है। तो मैं तो कहा कि भाई यहाँ से लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है रिकमेंड करे कि भाई सीओ अलग से यहाँ से स्टेब्लिश हो बेलथरा के लिए, तब जाके कुछ कंट्रोल होगा। और ये लोग नहीं करेंगे यदि गिरफ्तारी, तो अभी जिला संगठन के प्रतिनिधि के रूप में हैं यहाँ बीरबल राम जी महासचिव हैं। ये हुआ है कि इससे भी बड़ा आंदोलन जिला स्तर पर होगा। अब बगल के हमारे अध्यक्ष जी हैं देवरिया के व्यास जी, इन्होंने कहा कि हम भी उसमें सहयोग करेंगे। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष छादा शंकर जी है, तमाम लोग हैं, जिला संगठन के लोग हैं, साथी राम जी हैं, रमेश्वर भाई प्रमुख जी हैं, सब लोग हैं। सारे लोग मन से तैयार हैं कि यदि बात नहीं सुनी जाएगी तो ये लड़ाई जारी रहेगी। अजय शंकर यादव जी हैं, आप यहाँ के लोकल हैं, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि न्याय मिल जाएगी, क्योंकि आप यहाँ के प्रशासन के बारे में बहुत अच्छी से जानते हैं? इस बुलडोजर सरकार से न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग भी जानते हैं और जनता भी जानती है, लेकिन हम लड़ाई को लड़ेंगे। और लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक कि न्याय न मिल जाए। हम कोर्ट भी जाएंगे, सड़क पर भी रहेंगे, सदन में भी रहेंगे, पार्लियामेंट में भी रहेंगे, हर तरफ से सरकार को घेरेंगे और उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। ये बेलथरा रोड में तो हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का पूरे प्रदेश में जोगी बाबा की सरकार में ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जाति चिन्हित करके और धर्म चिन्हित करके ये घटनाएं हो रही हैं। पिछड़ी जात के लोगों पर की हत्याएं हो रही हैं, मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, और बड़ी जात के लोग जो उनकी स्वजातीय लोग हैं वही लोग ज्यादातर उनके हैं, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलता। हम तो मांग करते हैं जोगी जी से कि अगर इंसाफ करना चाहते हो, बुलडोजर चलाना चाहते हो, तो उन घरों पर भी बुलडोजर चलाओ जो बेलथरा रोड में आयुष यादव के हत्यारे हैं। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, कई बड़े नेता है, लेकिन सबसे लेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग इनकी बातों को सुन करके क्या कहिएगा, अपनी राय कमेंट करके वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।